हेलो एवरीवन। हम फिर से आ गए हैं वही अपनी पुरानी आवाज़ लेकर। हाँ, लेकिन इस बार कुछ नया है। सिर्फ नया एपिसोड नहीं है, इस बार पूरी कहानी ही नहीं है। हाँ जी, तो आज हम अपनी नई कहानी मेरा एक तरफ़ा प्यार शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए। खैर, शुरू करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था इंट्रोडक्शन में कि इस स्टोरी का मेरा एक्सप्लेन करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। एक्चुअली क्या डिफरेंट है, ये पूरी स्टोरी जो है किसी की एक पर्सनल डायरी के ऊपर है। मतलब जो पर्सन है वो अपनी पर्सनल डायरी में सारा कुछ लिख रहा है। तो हम एड्रेस करेंगे, मतलब मैं जो एक्सप्लेन करूँगी ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि मैं डायरी से बातें कर रही हूँ, मतलब मैं डायरी लिख रही हूँ उस वे में। ओके, तो कुछ जगह हो सकती है कंफ्यूजिंग सी। कुछ भी पार्ट अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप कमेंट्स में बता देना। और हाँ, पर्सनल डायरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रियल स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी नहीं है। और ख़ासकर मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट माई इमेजिनेशन। मेरे यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कोई रियल स्टोरी मिलने वाली है इस चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कम ऑन लेट्स फॉल इन आर इमेजिनरी कैरेक्टर्स, दे आर नॉट रियल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एपिसोड नंबर 1। हे डियर डायरी, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? वो मेरे पास आई और कहा, एक्चुअली मेरा पेन मिल नहीं रहा। तो उसने जैसे ही ये सब मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, हाय, मैं तो उसकी आंखों में खो ही गई। उसने जो बोला मानो मैंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तभी नैना ने मुझे हिलाकर होश में लाई और बोली, पेन मांग रही है। तभी मैं थोड़ा हड़बड़ा गई और अपने कांपते हुए हाथों से इधर उधर पेन ढूंढने लग गई। पेन किधर गया? पेन मिल क्यों नहीं रहा? तभी फिर से नैना ने मेरे सिर पे जोर से मारा और फिर मेरे मुंह से उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए निकला, क्या है? तो उसने कहा, अक्कल की पैदल, हाथ में ही है तेरे पेन, कहाँ ढूंढ रही है? और मेरी ये सिली हरकतें देखकर उसके वो प्यारे से सुंदर से चेहरे पर हंसी आ गई और मैं फिर उसकी हंसी देखकर उसके चेहरे में ही खो गई। और उसकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर, जिस मुस्कुराहट की वजह से उसके गालों पे वो क्यूट से डिम्पल पड़ जाते हैं, बस ये देखकर अपने आप ही मेरे फेस पर भी एक स्माइल आ गई। बट मेरी ये स्माइल मेरी कमीनी दोस्त नैना को कहाँ रास आई थी? फिर से उसने मुझे मेरे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालते हुए कहा, मैडम, अब आप पेन अभी देंगी या कब देंगी? एग्ज़ाम आज ही है, ठीक है? या एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पेन देने का इरादा है आपका? हाँ? ये सुन के मैंने अपनी आंखें छोटी करके नैना को अपना डेडली वाला लुक दिया और फिर से अपना सिर एक स्माइल के साथ उसकी तरफ किया और हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे पेन ऑफर किया। और पता है, उस वक्त मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी, भगवान प्लीज़ 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 थोड़ा सा हल्का सा गलती से बस पेन लेते वक्त उसका हाथ टच हो जाए मेरे हाथ से। सच कह रही हूँ, कम से कम 10 दिन तक हाथ नहीं धोने मैंने। पर शायद भगवान भी चाहते थे कि मैं अपने हाइजीन का ध्यान रखूं। उसने बहुत केयरफुली बिना कुछ बोले पेन के दूसरे कॉर्नर से पेन को रिसीव किया और एक प्यारी सी स्माइल मुझे पास की और मुड़कर अपनी सीट की तरफ चली गई। और मैं बस उसको जाते हुए देखती रह गई। तभी मेरी आंखों के आगे 2 बार चुटकियां बजाई गई। ऑब्वियसली नैना। हेलो मैडम, जा चुकी है वो, आजा वापस होश में आजा। सच में उसके आगे तो गूंगी हो जाती है बिल्कुल, है ना? तेरे सेंसेस तो तेरी जगह पे होते ही नहीं है यार। उसने मुझसे बात की और उसने मुझे स्माइल पास की। नैना, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरे मन कर रहा है मैं नाचूं, गाऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, बट कर नहीं सकती यार। वो भी तो इसी क्लासरूम में है। अगर उसने मेरा फेस पे ये एक्सप्रेशन देख लिए तो क्या सोचेगी?
नैना नैना मैं क्या करूँ नैना, कुछ तो बता, मेरे से ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या करूँ मैं, बता। वो खुद आई मेरे पास मुझसे बात करने के लिए। मेरा दिल बाहर आ जाएगा, कुछ कर। ओ हो, रुक जा, संभाल के रख अपने दिल को। क्या सिर्फ पेन मांगने आई थी वो? ये तू तो ऐसे रिएक्ट करी है जैसे प्रपोज करके चली गई हो। इतनी खुश ना हो। तू नहीं समझेगी यार, पूरा एक साल होने वाला है उसे स्कूल में और मेरी जिंदगी में आए हुए, और आज पहली बार उसने मुझसे बात की है, वो भी खुद से। हाँ, तो इस बात को इतने पूरा एक साल ना लगता अगर तू इतनी फट्टू ना होती तो। उसके सामने आते ही तो तेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। जाके उससे बात करना तो दूर की बात है, अगर वो गलती से खुद तेरे पास आके बात करने लग जाए, मुझे तो लगता है तू खुद उसके सामने से उसके आगे से भाग के चली जाएगी। क्या यार, ऐसे तो ना बोल। देख, आज आई ना वो मुझसे बात करने, क्या मैं भागी? हाँ, वही तो सोच रही हूँ, आज कैसे झेल लिया तूने। जो भी हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। संभल के पेपर अच्छे से देना है। पेपर में उसके बारे में नहीं लिखना सारा। कभी पेपर करते करते ही उसके ख्यालों में खो जाए और उसी के बारे में सारा कुछ छाप दे पेपर में, और फिर टीचर अच्छे से बताएगी कि कौन है सहर, है ना? हाँ, ठीक है। तो फिर मैंने अपने आप को खुद को थोड़ा कंट्रोल किया और एग्ज़ाम पर फोकस किया। और पता है डायरी, आज शायद उसने मुझसे बात की ना तो मेरा दिन बहुत लकी गया। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। मैंने सोचा था शायद पेन रिटर्न करने के बहाने ही आज एग्ज़ाम के बाद हमारी दोबारा बात हो, पर क्या करे, इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है ना मेरी। बट आज ही उसके पेरेंट्स उसे लेने आ गए जल्दी, एग्ज़ाम होते ही लेने आ गए। शायद उसे कहीं बाहर जाना था। बट डायरी, सच कहूँ, इतना ही मेरे लिए सपने से कम नहीं था। आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ओह शिट, एक्साइटमेंट से याद आया, देखो डायरी देखो, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मैं पहली बार तुमसे अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, और एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गई और सीधा ही अपनी क्रश के बारे में बताने लग गई। सॉरी डायरी, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। सो वेलकम माय डियर डायरी, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। हाय, आई एम सूची। मैं अभी +1 कॉमर्स में हूँ, एक्चुअली सून टू बी इन +2 कॉमर्स, क्योंकि अभी मेरे फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जो कि इंग्लिश का था। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, और रीज़न तो शायद तुम्हें पता ही है। हाँ, तो आज से हमारी पार्टनरशिप शुरू होती है। मैं तुमसे अपनी हर बात शेयर करूँगी और तुम बस चुपचाप बिना मुझे जज किए मेरी बातें सुनना, और हाँ, किसी और को बताना नहीं हमारे बीच हुई बातों को। ओके, डील? तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे मम्मा पापा, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बिना मांगे ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। बट फिर भी मम्मा मुझे रोज़ ताने मारती रहती है कि थोड़ा घर का काम भी करवा लिया कर सूची, इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे रोटी बनाना भी नहीं आता। सामने वाली अंकल की लड़की को देख, वो तुझसे 2 साल छोटी है, फिर भी अपनी मम्मी की कितनी हेल्प कराती है, उससे खाना बनाना भी आता है। और तुम देखो, वो क्या है ना, जब तक मम्मी मुझे सुना ना दे, घर में एंटरटेनमेंट ही नहीं होता ना, इसलिए मैं भी सुन लेती हूँ। अब तो आदत हो गई है, कुछ कर नहीं सकते। ये तो हो गए मेरे मॉम डैड। इन दोनों के अलावा भी एक दुश्मन भी है मेरा इस घर में, मेरा छोटा भाई, जिसे मुझे परेशान करने के अलावा और कुछ काम नहीं है। सच्ची पता है, जब भी हमारी लड़ाई हो जाती है ना, और मैं गलती से भी हल्का सा थोड़ा सा भी उसे मार दूँ ना, तो रो रो के मम्मी की सिंपैथी गेन करके मेरी वाट लगवा देता है।
नॉर्मल फैमिलीज़ में जब सिबलिंग्स की लड़ाई होती है तो मम्मी पापा से पिटवाने का काम बहनों का होता है अपने भाइयों को, लेकिन हमारे घर में तो उल्टा ही है। क्या करें। और हाँ, इससे याद आया, तुम गलती से भी इसके हाथ में मत लग जाना, नहीं तो मेरी खैर नहीं। हाँ, तो बस यही थी मेरी छोटी सी फैमिली। और मेरी लाइफ में इनके अलावा एक मेरे जिगर का टुकड़ा भी है। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड नैना, जिससे मिले हुए मुझे अब शायद 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऑब्वियसली शुरू में थोड़ी जान पहचान दोस्ती से कब बेस्ट फ्रेंड बन गए पता ही नहीं चला। उसे मेरी हर करतूतों के बारे में पता है और मेरे सीक्रेट्स भी हैं उसके पास। चिंता ना करो, मेरे पास भी उसके बहुत से राज दफन हैं। वैसे तो हम सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, पर हम हैं एक दूसरे की जान। वैसे तो मैं उसकी बेइज्जती करती रहती हूँ सारा दिन, बट वो मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकती। हाँ, उसके मुंह पर कभी नहीं कहती, ऑब्वियसली इतनी इम्पोर्टेंस कौन देता है दोस्तों को, भाव खाने लग जाएगी, ज़्यादा भाव बढ़ जाएंगे उसके। लेकिन हम दोनों ही जानते हैं कि हमारी एक दूसरे की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेइज्जतियों में ही हमारा प्यार दिखता है यार। हाँ, वैसे डायरी एक और मेंबर है जिसे मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस कराना था। हाँ, वो है मेरी क्रश सहर। हाय, इसका नाम लेते ही मेरा दिल गार्डन हो गया। तुम्हें भी थोड़ा अजीब लगा होगा ना कि मेरी क्रश एक लड़की है। एक्चुअली ये मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मुझे एक लड़की पसंद है। ये सिर्फ नैना जानती है और अब तुम भी। यार डायरी, तुम भी ना मेरी लाइफ में इतनी लेट क्यों आई हो? 1 साल पहले आना चाहिए था ना, तो मैं तुम्हें शहर के बारे में हर सब कुछ डिटेल में बताती कि कैसे पिछले 1 साल से मैं उससे एक तरफा प्यार कर रही हूँ। हाय, पर कोई बात नहीं, आने वाले कुछ दिनों में मैं धीरे धीरे तुम्हें शहर के बारे में सब कुछ बताऊंगी। और कल संडे है ना? हाँ, तो कल मैं तुम्हें शहर के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। अभी के लिए मैं जा रही हूँ, मुझे पढ़ना भी है। ओके, गुड नाइट डियर डायरी, बाय। तो ये था आज का फर्स्ट एपिसोड। सॉरी, आई एक्चुअली डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतना शॉर्ट होगा ये। ऑब्वियसली जब मैंने राइट किया था तब मुझे लगा था कि या इतना सारा राइट किया है मैंने तो अच्छा खासा कवरेज कर लेगा। मुझे नहीं पता था इतनी शॉर्ट में सारा निपट जाएगा। आई डोंट नो, आगे से थोड़ा ट्राई करूँगी थोड़ा लंबे बन जाए। आई नो, आज तो आप मेरे को बहुत सुनाने वाले हो कि एक दिन बाद आती है एपिसोड और ऊपर से इतना शॉर्ट। सॉरी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना शॉर्ट होगा, बट आज झेल लो, क्या कर सकती हो अभी तो मैं। बाकी एपिसोड कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और कुछ भी कंफ्यूजन हो या कहीं पे भी लगा हो कि मैंने ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पाई तो भी बता देना मुझे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊँ मैं ही खुद बोलते बोलते। तो कहीं गलती हुई हो तो प्लीज़ बता देना, और शॉर्ट एपिसोड के लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे से देखते हैं कैसे करना है। हाय, फिर तो ये स्टोरी और भी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल के लिए साइनिंग ऑफ।